आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी में एक गलती और खेल खत्म। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में। रेलवे के द्वारा साल 2015 में आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसका एग्जाम एक साल बाद मतलब साल 2016 में होने वाला होता है। मेरे पास एक साल का समय था और मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। अंतिम के 30 दिन बचते हैं, एग्जाम की डेट्स आ जाती है, एक महीने बाद एग्जाम होने वाला रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गलती कर देता हूँ जो मुझे नहीं करनी थी, जिसके कारण मैं एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। 2016 के बाद 2017 निकल जाता है, 18 निकल जाता है और वापस 2019 में अगेन आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आता है। और इस बार मैं तय कर लेता हूं कि अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो साल 2016 में मैंने की थी। लेकिन 2021 में जब 2 साल बाद एग्जाम आती है, एग्जाम की डेट्स आ जाती हैं, 30 दिन का समय रहता है मेरे पास, लेकिन मैं भूल जाता हूं कि मैंने एक गलती की थी। मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूं और मैं अपनी तैयारी को जारी रखता हूं। मैं एग्जाम में बैठता हूं, एग्जाम देता हूं और वापस से डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं। एग्जाम के बाद मुझे पता पड़ता है कि मैंने एक गलती 2016 में की थी, लेकिन मुझे अब वो गलती नहीं करनी थी। लेकिन फिर भी मैं वो गलती कर देता हूं और वापस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस प्रकार मैंने 2016 और 2021 में 2 बार एनटीपीसी का एग्जाम दिया और दोनों बार में डिस्क्वालीफाई हुआ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है, एक ऐसे स्टूडेंट्स की है जिसने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी मेहनत को धूल में मिला दिया। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी का वो सबसे बड़ा राज, या फिर कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। अगर आपने उसे नजरअंदाज किया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, आप एग्जाम में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। ये गलती अक्सर हम 30 दिन पहले, अगर एग्जाम की डेट से जब आ जाती है, उसके 30 दिन का जब हमारे पास समय रहता है, हमें उस फेज में नहीं करना है। स्पेशली अक्सर बच्चे उसी फेज में करते हैं ये गलती। जो लोग सक्सेस होते हैं एग्जाम में, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब कौन सी वो गलती है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, लेकिन गलती बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह में घुसना सीखा था लेकिन निकलना नहीं, उसने गर्भ में ही अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ने का सबक सुना था। लेकिन जब पिताजी बीच में ही कहीं चले जाते हैं तो अभिमन्यु ने बाकी का रिवीजन नहीं किया था। उसने सोचा याद तो सब है, बस अंदर घुस जाऊं, बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन दोस्तों, युद्ध के मैदान में वक्त नहीं मिलता और जब वह चक्रव्यूह में फंसा तो उसकी अधूरी तैयारी ने उसकी जान ले ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आरआरबी एनटीपीसी, हम तो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। तो दोस्तों, आपकी तैयारी भी अभिमन्यु जैसी ही है। आपने सिलेबस पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, मगर अगर आपने अच्छा रिवीजन नहीं किया तो आप भी परीक्षा में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि वो एक गलती कौन सी है जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से तैयारी का 80% रिजल्ट बर्बाद हो जाता है। क्या वो टाइम मैनेजमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सिलेबस की कमी है? नहीं। क्या वो प्रैक्टिस न करना है? बिल्कुल भी नहीं। ये गलती नहीं है। गलती क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये गलती इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से 1 से 2% लोग ही क्लियर कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों, फॉरगेटिंग कर्व के शिकार वो लोग हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो फॉरगेटिंग कर्व के शिकार हो जाते हैं। क्या होता है फॉरगेटिंग कर्व? देखिए, याद रखिए कि आपका जो दिमाग है 24 घंटे में 70% चीजें भूल जाता है। अगर आपने पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं किया तो परीक्षा तक सब कुछ आप भूल चुके होंगे। मान लीजिए आपने जनवरी में मैथ्स पढ़ी, फिर धीरे धीरे अप्रैल तक आप उसका 20% भी याद नहीं रखेंगे अगर आपने उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया। मतलब 3 से 4 महीने में आप पूरा भूल सकते हैं अगर आपने डेली उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया, अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए, या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों, वो गलती है रिवाइज नहीं करना, रिवीजन नहीं करना। जी हाँ, जिस तरह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रिवीजन नहीं किया था, ठीक उसी तरह अगर आप हफ्ते में एक बार भी पुराने टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। और स्पेशली जब लास्ट के 30 डेज बचते हैं आपके पास, उस समय ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस समय जो बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देता है रिवीजन पर, उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, रिवीजन जो होता है ना, वो एक प्रकार का जादू है
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बना देता है। और आप पूछिएगा जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जो भी लोग पिछली परीक्षाओं में सफल हुए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमने कम पढ़ा लेकिन हमने रिवाइज ज्यादा किया। और स्पेशली लास्ट के 30 डेज में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है रिवीजन के साथ। अगर आप अभी 1 से 2 घंटे पर डे रिवाइज करते हैं और 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो जब अंतिम 30 दिन बचेंगे एग्जाम के तो आप इसको पलट लीजिए। आप 6 घंटे रिवीजन कीजिए और नया सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़िए। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अपना लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि हम रिवीजन का प्लान कैसे बनाए। देखिए, प्लान भी बहुत जरूरी है कि आपको रिवाइज करना कैसे। तो जब तक अभी आपकी एग्जाम में समय है, जब तक आपके एग्जाम में 30 डेज नहीं रह जाते हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ रविवार को अपना रिवीजन डे बनाएं। उस दिन आप बिल्कुल नया नहीं पढ़ें और पिछले 6 दिनों में जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें। दूसरा रूल बना सकते हैं कि आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जीके के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उनको आप एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों फॉर्मूला है, आप मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप मॉक टेस्ट से पूरे सब्जेक्ट्स को एक ही बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप अपने रिवीजन में उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उसके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। स्पेशली लास्ट के 30 दिनों पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अंतिम के जब 30 दिन बचेंगे एग्जाम में तो आप बिल्कुल भी नया मत पढ़िए। सिर्फ करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं आधे घंटे जो नया है। बाकी जितना भी आपने करंट अफेयर्स भी पुराना पढ़ा है, जीके पुराना पढ़ा है, मैथ्स रीजनिंग जितनी भी पुरानी पढ़ी है, सबको रिवाइज करें, सबके फॉर्मूला देखें, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखें। जिसने इसको फॉलो कर लिया अच्छे से, लास्ट के 30 दिनों में 6 से 7 घंटे रिवाइज करने लग गया, सिर्फ 1 से 2 घंटे नया पढ़ने लग गया, उसके सफल होने की 100% चांस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।